नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण। पौधे लगाओ और भूल जाओ। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में हर साल जोर शोर से पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। सरकार हर साल करोड़ों पौधे लगाने का दावा करती है। इन अभियानों में करोड़ों के बजट का वारा न्यारा होता है, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर हरियाली का ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि रोपे गए पौधों को पेड़ बनने तक सहेजने की कोई योजना या व्यवस्था है ही नहीं। यह पता ही नहीं कि किया जाता है कि साल दर साल रोपे जा रहे पौधों में कितने देखरेख के अभाव में मर जाते हैं और पूरा अभियान महज रस्म अदायगी ही साबित होता है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। हकीकत से अनजान टारगेट पर ध्यान। जी हां, ये हकीकत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पौधारोपण को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावों और चलाए जाने वाले अभियानों की आलम यह है कि शहर में बीते 5 सालों में 30 करोड़ खर्च करके लगाए गए पौधों में 70% से ज्यादा पौधे सूख चुके हैं। तो दूसरी तरफ पौधों और पेड़ों की शिफ्टिंग के नाम पर भी सिर्फ दिखावा हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पौधरोपण की पंचायत, रस्म अदायगी पर जोर, कटाई ताबड़तोड़। जी हां, मानसून के आगाज के साथ ही एक बार फिर हर तरफ पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाव का शोर सुनाई देने लगा है। राजधानी भोपाल में भी जगह जगह पौधरोपण के अभियानों की चर्चा है। शहर में बीते 5 सालों में सरकारी तौर पर 6.5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जिन पर करीब 30 करोड़ खर्च हुए। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें 70% से ज्यादा पौधे सूखकर अपना दम तोड़ चुके हैं। DRTS और स्मार्ट सिटी के नाम पर शिफ्ट 775 पेड़ों में से एक भी नहीं बचा। पौधरोपण और पेड़ों की शिफ्टिंग के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। कलियासोत डैम में 13 शटर तक 2019 में रोपे गए 2000 पौधों का अब कोई निशान तक नजर नहीं आता। स्मार्ट सिटी एरिया में स्टेडियम के पास जवाहर चौक और लाली बहना पार्क में लगाए गए ज्यादातर पौधे भी गायब हो चुके हैं। उसने तो अपने यहाँ के शासकों को कहा था, हाउ यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पर्यावरण के खिलाफ नीति बनाने की। वैसे पवित्र उद्देश्य की जरूरत है, लेकिन मुझे जो दृश्य दिख रहा है, जो 6.5 करोड़ पौधों का हर्ष शिवराज जी की चौहान जी के समय हुआ, मोहन यादव जी के समय सिर्फ संख्या ना रह जाए। उद्देश्य पवित्र है। मोहन यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी फलने फूलने की चिंता भी करना, ताकि जो विश्व चिंतित है पर्यावरण की हानि से, उसमें हम एक कदम आगे निकले। सिर्फ किसी बुक में रिकॉर्ड बनाने के लिए यदि आप ये काम कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि पैसे की बर्बादी ना करें। नियमों के मुताबिक 30 सेंटीमीटर से अधिक गोलाई वाले किसी भी पेड़ को केवल फीस जमा कर काटा जा सकता है, जबकि 30 सेंटीमीटर से कम गोलाई वाले पेड़ों को काटने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और न ही उनकी गिनती होती है। इसके अलावा बड़े पेड़ों को भी छटाई की अनुमति के नाम पर काट दिया जाता है, जिसका नतीजा ये है कि शहर का ग्रीन कवर सिर्फ 9% ही रह गया है। वहीं शहर में पेड़ काटने की अनुमति के लिए पिछले 5 साल में 1 करोड़ 35 लाख रुपए जमा हुए और लगभग 2,500 पेड़ काटने की अनुमति दी गई। राजधानी में बीते 1.5 दशक में 10 बड़े प्रोजेक्ट के लिए 28,636 पेड़ काटे गए। स्मार्ट सिटी बसाने के लिए जीटी नगर से पेड़ काटने पर हुए विरोध को दबाने के लिए शुरू हुई पेड़ों की शिफ्टिंग भी सिर्फ नौटंकी साबित हुई, क्योंकि कलियासोत के पास जो 125 पेड़ शिफ्ट किए गए थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। इस पर लगभग 18.75 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके पहले DRTS प्रोजेक्ट के लिए 650 पेड़ अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किए गए, जिनमें से अब एक पेड़ भी नहीं बचा। इस शिफ्टिंग पर लगभग 7 लाख रुपए खर्च हुए थे। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 5.5 करोड़ पौधे लगाने की बात कही है। 51 लाख पौधे अकेले इंदौर जिले में लगाए जा रहे हैं, शहर में लगाए जा रहे हैं।
भोपाल का भी लक्ष्य 20 लाख पौधे लगाने का है। मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगेंगे और उसके लिए कल से 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती से लेकर के आरंभ होगा और इस अवधि को हम 5 अगस्त तक अमावस्या तक हरियाली अमावस्या तक इस कार्यक्रम को करेंगे। कुल मिलाकर हर साल वृक्षारोपण के नए नए रिकॉर्ड तो बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाने और सहेजने को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती। यही वजह है कि मानसून में रोपे गए ज्यादातर पौधे पनपने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे में आज जरूरत सिर्फ पौधरोपण का रिकॉर्ड बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें बचाने का रिकॉर्ड बनाने की भी है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं, संतोष परिहार कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शरद सिंह कुमरे हैं, पर्यावरणविद हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी से कर लेते हैं। राजपाल जी, पौधारोपण शुरू कर रही है बीजेपी, कल से पौधारोपण शुरू हो जाएगा, मां के नाम पर एक पेड़ लगाया जाएगा, लेकिन कई पेड़ बनने से पहले सूख जाते हैं, मर जाते हैं। उसके लिए कोई योजना क्यों नहीं बीजेपी बना पा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लीड किया है, सरकार इस कार्यक्रम को हाथ में लिए है, भाजपा ने इसको लीड किया है। प्रदेश की तमाम सामाजिक संगठन, तमाम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग और तमाम उद्योग और संस्थाएं जो भी है, शासकीय गैर शासकीय, वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पवित्र भाव से हम इस काम को हाथ में लिए हैं। छोटी छोटी संस्थाएं, गांव की संस्थाएं, भजन मंडल, भक्त मंडल, सामाजिक संस्थाएं, ये सब लोग इस काम में लगे हैं और निश्चित तौर पर राजपाल जी, मैं मानता हूं कि पौधारोपण किया जाएगा, पैसे भी खर्च किए जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 साल में सरकारी तौर पर 6.5 लाख पौधे लगाए गए थे, जिन पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। 70% पौधे सूख गए, मर गए, कोई मतलब नहीं उनका रहा। कहां से लिखा हुआ है सर, जो आप उठा के ले आए आंकड़ा के 70? हमारे मेरे गांव में आइए, मैं बताता हूँ। हमने जो पौधे लगाए, की बात कर रहे हैं राजपाल जी, भोपाल की बात कर रहा हूँ, राजधानी की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं भाई साहब, हम पूरे मध्य प्रदेश तो की बात कर रहे हैं। भोपाल के हालात है तो प्रदेश के क्या हालात हो सकते हैं? नहीं, अगर आपको उसमें कमी देखना है शुरुआत के पहले ही, तो मुझे लगता है कि आप नहीं चाहते कि हरियाली हो। नहीं, मैं तो चाहता हूँ हरियाली हो, मैं भी पौधा लगाऊंगा। फिर मेरी बात आ जाए जी। कोई काम कर रहे हैं, उस काम को पवित्र भाव से कर रहे हैं जी। अब वो पौधा पैदा नहीं हुआ, लगा नहीं, उसके पहले आपने उसको सुखा दिया। कांग्रेस ये तो लगे हुए पौधों की बात कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस प्रकार का कांग्रेस का चरित्र सामने आया, अभी मैं कांग्रेस के किसी प्रवक्ता की बाइट सुन रहा था या किसी नेता की सुन रहा था जी ना, अरे भाई तुम आओगे क्या हमारे साथ इस पवित्र उद्देश्य में? मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस से, आओगे? खड़े रहोगे? तो आओ, फिर कल आओ उज्जैन की कपिला गौशाला में हम बताते कि हम कैसे पौधे लगा रहे, मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे। नहीं आएंगे, एक कांग्रेसी नहीं आएगा, एक कांग्रेसी पौधा नहीं लगाएगा। जैसे इस पौधा लगाने की जिम्मेदारी भाजपा की है, तो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं और हम लगा रहे हैं, गांव में लगा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उज्जैन की कपिला गौशाला में इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। राजपाल जी, पूरे देश भर में हम लगा रहे हैं और उसके संरक्षण की भी हम बात करेंगे। अगर लगाएंगे चाह रहा हूं, जब ही संरक्षण करेंगे भाई साहब, हैं उनको बचाने के लिए क्या योजना है सरकार की? उसके लिए भी सरकार, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है। और देखिए, पौधे लगाने का अगर ग्रोथ रेट आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 10, 20, 25% पौधे तो सूखते ही सूखते हैं, नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कहीं का मवेशी खा जाता है, बहुत सारी बातें रहती है। पर उसके बाद भी हम जिस पवित्र भाव से, पवित्र उद्देश्य से इस काम को कर रहे हैं, अगर हम 50% भी पौधे बचा ले गए तो ये बड़ी उपलब्धि है। अब वो चूंकि बकरी खा जाएगी इसलिए हम नहीं लगाए, तो ये तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसको बकरी ना खाए, उसके लिए हम ट्री गार्ड की व्यवस्था करेंगे। वो आने वाली कुंवार के माह में और फिर उसके बाद में बारिश गर्मी के दिनों में सूखे नहीं, उसके लिए हम जल की व्यवस्था करेंगे कि ऐसी व्यवस्था लगाएंगे कि कोई स्थायी संसाधन बनाएंगे। वो हम कर रहे हैं और वही कर सकते हैं, सरकार कर रही है और कर सकती है, वो कर रही है जी। बिल्कुल, संतोष परिहार जी हमारे साथ कांग्रेस पूरे जब सामाजिक संस्था आ रही है तो क्या कांग्रेस की मॉरल ड्यूटी नहीं है कि वो भी ऐसे अभियान में आए? बिल्कुल राजपाल जी, संतोष परिहार जी हमारे साथ क्या कांग्रेस आ रही है क्या?
आ रही है तो मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, जी, स्वागत बिल्कुल। करूंगा। मैं कल आए वो हमारे कार्यक्रम में। संतोष परिहार जी से जान लेते हैं। संतोष परिहार जी, बीजेपी कह रही पौधे लगाना गलत है क्या? अगर पौधे लगाना सही है तो आप भी उनका साथ दीजिए, विपक्ष में तो क्या हुआ, पौधारोपण तो आप भी करवा सकते हैं। देखिए, पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लगाते कैसे हैं? कागजों में लगा देते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए पूरी तरीके से। पूरे जितने पौधे लगाते हैं, करोड़ों के पौधे होशंगाबाद लगाया, क्या हुआ? आप ये बताइए कि स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों पेड़ पौधे काट दिए गए और उसके जो योजना वैसे की वैसे पड़ी हुई है। अभी तक ये आंकड़े, सरकारी आंकड़े में जो है करोड़ों रुपए के पौधे लगा दिए और जमीन पे कुछ दिखता नहीं है। केवल इवेंट करते हैं और लोगों को दिखावा करते हैं। अरे आप ये बताइए ना कि इनने जो 6.5 करोड़ जो पौधे लगाए थे, कहाँ दिख रहे हैं? भोपाल कहाँ बची ग्रीन सिटी? पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पे काट दिया। ये बोलते कांग्रेसी तुम्हारे भ्रष्टाचार के भागीदारी थोड़ी बनेंगे। तुम्हें तो कमाना खाना है, तुम्हें इवेंट करना है, तुम्हें दिखावा करना है। इसलिए जो पौधे के नाम पे विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर पेड़ सूख रहे हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो आप मुद्दा उठाइए। काम तो बोल रहे हैं ना, आप सरकार को जगाने का काम करिए। देखिए, सरकार के काम की जो मंशा है, हम ये पूछेंगे नहीं क्या करोड़ों रुपए पौधे के नाम पे आपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। स्मार्ट सिटी में लाखों पेड़ पौधे काट दिए गए। कहाँ दिख रहा है ग्रीन सिटी? दिख रहा है क्या? केवल बातें कर लो कि साहब कांग्रेसी आएंगे। तुम्हारे पाप के अंदर कांग्रेसी को भागीदार बनेंगे। कांग्रेसियों को अगर जहां पे लगाना होगा लगाएंगे, करते हैं। आप तो केवल फोटो खिंचाओगे, चले जाओगे, पौधे के पता नहीं है। 10 पौधे लगाओगे, 1000 गिनती बताओगे। तो ये जो भ्रष्टाचार वाली जो सारी 20 साल से संतोष जी, अगर बीजेपी 10 पौधे लगाकर 1000 बता रही है तो कांग्रेस को उसे नोट करना चाहिए, जनता के बीच लाना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जनता तो देख ही रही है ना। हम तो केवल ये मध्य प्रदेश के अंदर ये बताइए, भोपाल में स्मार्ट सिटी के अंदर ये लाखों पेड़ काट दिए गए। उसको जितने पेड़ काटे थे उसके 10% ही लगा देते तो ग्रीन सिटी बचा रहता। तो ये तो केवल बात है कि कांग्रेसी आपको आना दिखा रहे हैं कि भैया करोड़ों रुपए का जो ऑडिट करके बताया इतने पौधे लगाए हैं, उसमें बचे कितने दिख रहा है क्या? केवल कांग्रेसी हर आदमी जितने विधायक लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, सब करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ और अभी संतोष जी नहीं, अभी एक मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। आप ये बताइए, स्मार्ट सिटी के नाम पे सेकंड स्टार मातावती ने पेड़ पौधे काट करके कांग्रेसी ने विरोध करा, रोका, उनकी योजना रोकी। ये तो केवल दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं। भैया कांग्रेसी आपको आना दिखा रही है और आगे भी दिखाएगी। करो तो आप जरा अच्छा काम करो, आप पौधे लगाओ, अच्छी बात है ना। लेकिन पौधे बचने भी तो चाहिए। 10 पौधे लगाओ, हजारों बता दो और फिर बोलो साहब ये कांग्रेसी सपोर्ट नहीं करे। रचनात्मक कार्य पूरी कांग्रेस साथ में करेगी ना। आपके साथ जरूर थोड़ी खड़े हो जाएंगे, फोटो खिंचा लेंगे। हम करेंगे, अलग से करेंगे सब जगह। जी बिल्कुल, हमारे साथ शरद सिंह कुमरे हैं, पर्यावरणविद हैं, उनसे सवाल लेते हैं। आप पर्यावरणविद हैं, क्या लगता है कि सरकार सिर्फ एजेंडा चलाती है, राजनीति करती है पेड़ों के नाम पर, जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है? देखिए, आप सभी को जय हिंद। मैं शरद सिंह कुमरे हूँ और मैं लगातार पर्यावरण पर और जो सोशल इश्यूज हैं उस पर मैं पब्लिक को जागरूक करता हूँ जी। और खुशी हो या गम, आओ पौधा लगाएं, हम इस अभियान को हम आगे बढ़ाते हैं जी। और ये पर्यावरण इतना पवित्र इशू है और बहुत महत्वपूर्ण इशू है कि इस पर राजनीति ना हो और इसको इवेंट ना बनाया जाए। और ये सही है कि स्मार्ट सिटी, गैमन इंडिया प्रोजेक्ट और BRTS और आपका मेट्रो और तमाम तरह के जो विकास के जो कार्य होते हैं, कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें पर्यावरण का लॉस होता है। तो हम इसको गंभीरता से विचार करें और पक्ष और विपक्ष बैठें, सरकार और जो विपक्ष भी बैठे और उस पर चिंतन करें। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण के लिए जो चिंतित रहते हैं, उनको बुला के कि किस तरह से हमारा शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर बात होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो हम लोग क्या है, आरोप प्रत्यारोप में ही समय वेस्ट हो जाएगा। और जो मुख्य मुद्दा है हमारा पर्यावरण, क्योंकि आपने देखा आज ही पेपर में पढ़ा कि कश्मीर में क्या हाल है, अभी गर्मी इतनी है वहाँ जो कभी नहीं सुना था हमने। तो इतना भयानक इशू है ये, जो बहुत एक मतलब पृथ्वी में ही जीवन संकट है इस विषय पर। तो इसको गंभीरता से और संवेदनशील होकर जो है इसको इशू को उठाइए। और ये सही है सिसोदिया साहब, आप लोग सरकार में हैं, तो अभी चूंकि जो स्मार्ट सिटी में जो पेड़ कट रहे थे, तो हमने काफ़ी यहाँ सत्याग्रह किया था।
इवन विधायक विश्राम गृह ना बने उसके लिए भी हमने सत्याग्रह किया था, और ये सही है कि वो बच गए जो पर्यावरणविदों ने इशू उठाया था। अभी जो 29,000 पेड़ कटने, तो उसके लिए भी सभी लोगों ने सहयोग किया। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि कोई विशेष पार्टी अच्छी है या बुरी है, पर यह है कि सभी की जिम्मेदारी है। अभी जैसे मैं मतलब प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि मैं मैनिट कैंपस में ही रहता हूं, और यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी में बहुत सारे पेड़ कटे हैं, जो 50-60 साल पुराने पेड़ कटे हैं बड़े बड़े, तो उनको कुछ को तो दवा डालकर खत्म कर दिया है एक षड्यंत्र से। दूसरा, यहाँ से जो पेड़ शिफ्ट हुए हैं वो मतलब एक भी जिंदा नहीं है, बहुत चिंता की बात है। तो हम लोग अब इसको गंभीरता से कि हमारी गलतियां हैं स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये इशू हमारे भविष्य के लिए और हमारे लिए भी है। क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना जैसे काल में किस तरह से ऑक्सीजन की मतलब जो आवश्यकता हुई और पर्यावरण का महत्व समझा लोगों ने, और अभी आज दुनिया मतलब जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से इतनी हैरान परेशान है, जो वैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस पृथ्वी में जीवन यदि खत्म होगा तो मानव ही कारण होगा, और चूंकि ईश्वर ने, परमात्मा ने मानव को अच्छी बुद्धि दी है, बिल्कुल, तो उसका सदुपयोग करें। और राजपाल जी से जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, बीआरटीएस और स्मार्ट सिटी के नाम पर 775 पौधे, पेड़ों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन उसमें से एक भी पेड़ नहीं बचा। पर्यावरणविद का भी कहना है कि दवा डालकर पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। जो पेड़ आप शिफ्ट करते हैं वो भी नहीं बच रहे हैं। 29,000 पेड़ों की कटाई होनी थी, अगर उसके खिलाफ आंदोलन नहीं होता तो वो भी काट दिए जाते। तो सरकार आखिर चाह क्या रही? ये विषय जरूर ध्यान में आया था जी कि आंदोलन हुआ है और इस तरीके से, पर मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारी अगर विधायकों के लिए विश्राम गृह बनेगा तो उसका पत्र सबसे पहला जो जारी होगा वो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ से जारी होगा। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछा तो ऐसी कोई फाइल ही नहीं थी, पर अभी बात चल पड़ी तो कहां से चली, क्या चली, अब उस विषय में मैं बहुत नहीं जा रहा हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इन विषयों में अफवाह भी बहुत चलती है कि ये इतने लगाए और इतने खत्म, मौके पे कोई नहीं जा रहा है, देखने नहीं जा रहा। अगर आपको देखना हो तो आप पॉलिटेक्निक चौराहे से और आप चले वंदे मातरम चौराहे की तरफ, तो राइट हैंड पे अगर आप देखेंगे, अगर आपने 2 साल पहले राइट हैंड का वो जगह पहाड़ी देखी हो और आज अगर आप जाके देखेंगे तो आप वहां पाएंगे कि हजारों पौधे वहां लगे हैं नए। ऐसा नहीं कि नहीं लग रहे हैं। कलियासोत डैम के पास की बात कर लेते हैं। कई सारे स्थान में बता राजपाल जी, कई सारे में ऐसे स्थान, अब मुझे आप बोलने नहीं देंगे तो मैं बता क्या पाऊंगा। जी बताइए। कई सारे स्थान बता सकता हूँ मैं। बहुत छोटा सा गांव हमारा गांव में, हमने वो नौग्रह वाटिका लगा रखी है, नक्षत्र वाटिका लगा रखी है, दीनदयाल उपाध्याय वन लगा रखा है, और अभी वहां के गांव के लोग प्रयास करके, बात राजधानी की चल रही है, आप गांव की बात कर रहे हैं राजपाल जी। क्यों नहीं करेंगे? बात राजधानी की चल रही है, राजधानी में आंदोलन हो रहा है, विपक्ष आंदोलन कर रहा है, पर्यावरणविद आंदोलन कर रहे हैं। पौधे लगेंगे ना साहब, जब पौधे लगते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगेंगे। आपने बोला कि शहर के पेड़ों को हम काट दे रहे हैं, एक गांव में पौधे लगा दे रहे हैं, पेड़ लगा दे रहे हैं। जमीन पे लगते हैं, अब राजधानी में जगह ही नहीं रहेगी तो कहां से लग जाएंगी? जितनी जगह उतने पौधे लगा, जो पेड़ थे वो कट गए, वहां लगाए जाएंगे। उन्हें शिफ्ट करने के नाम पर उन्हें उजाड़ दिया गया। कहीं नहीं कटे साहब, जबरदस्ती की बातें हैं। अब ये 29,000 पौधे काटने वाले थे, और आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है, झूठे हैं। 29,000 पौधे काटने की कोई फाइल नहीं थी, विधायक विश्राम गृह बनाने की कोई फाइल ही नहीं थी सरकार स्तर पर विचार में। जबरदस्ती की बातें चली और बोले हो गया। तो ये राजपाल जी, चलती है, जो आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं, राजपाल जी, जो आरोप बीजेपी पे लग रहा है, क्या झूठे हैं, बेबुनियाद है? जिम्मेदारी, हाँ बेबुनियाद है, अफवाहें रहती है बहुत सारी। आप जैसे चैनल को भी चाहिए कि ऐसी अफवाहों को प्रमोट ना करे। चैनल अब्बा नहीं दिखाता राजपाल जी, चैनल अब्बा नहीं दिखाता। आप ये जो कह रहे ना कि विधायक विश्राम गृह बनने वाला था और उसके लिए 29,000 वोट पर्यावरणविद आपके सामने बैठे हैं, क्या वो झूठे हैं? मैं कह रहा हूँ पर्यावरणविद आपके सामने बैठे हैं, क्या जो झूठे हैं? संतोष परिहार जी आपके सामने बैठे, क्या झूठे हैं? मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ ये गलत बता रहे हैं। ये झूठा आंदोलन चला था, प्रायोजित आंदोलन चला था। ऐसी कोई फाइल भोपाल स्तर पे, प्रदेश स्तर पर, सरकार स्तर पे चली नहीं। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, भाजपा का प्रवक्ता जी बिल्कुल। संतोष परिहार जी से जान लेते हैं। बता दे आप, बता दे फाइल कोई चली हो तो। संतोष बीजेपी कह रही जो आरोप आप लगा रहे हैं वो सब झूठे हैं, ऐसी कोई फाइल ही नहीं चली। अगर चली हो तो आप बता दे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बता दे फाइल। वो तो सार्वजनिक उपक्रम की चीज है।
कारण हुआ 29,000 पौधे काटने का तो सार्वजनिक है। अगर कहीं कोई बता दे तो मैं राजनीतिक जीवन में अपनी एक अलग बात करने की स्थिति में हूं। झूठी बात है, अफवाह है, कोरी अफवाह। फिर कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, विधायक विश्राम गृह बनने की कोई बात ही नहीं हुई भोपाल स्तर पे। ये किसने चला दी, कहां संतोष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर ये शिक्षाविद, ये जो पर्यावरणविद बैठे इनके पास कोई आर्डर तो बता दे। शरद सिंह कुमरे जी जवाब दे रहे हैं आपका। शरद जी जवाब दे रहे अगर इनके हैं। पास राजपाल जी कुछ सुन बता लीजिए, दें। राजपाल जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। एक रिक्वेस्ट है, शिवराज सिंह चौहान जी को भी जानकारी है और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि विधायक विश्राम गृह जो है उसके बाजू में जो आपका बिरला मंदिर है उसके नीचे जो हरियाली है उसको हटाने की बात हुई थी और काफी पेड़ कटे भी थे। फिर हमने सत्याग्रह चलाया था। सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों को हमने फूल देकर, गुलाब का फूल देकर हमने यही निवेदन किया था कि आपकी सुविधा की खातिर हमारी हरियाली को मत मिटाइए। तो बहुत सारे, इवन कांतिलाल भूरिया जी, दिग्विजय सिंह जी और आपके शिवराज सिंह चौहान जी और आप तो कोई ऐसा ऑर्डर है क्या साहब कि विधायक उसको विश्राम रोका गृह उस के लिए प्रोजेक्ट काटे को। गए पौधे? ये क्या कोई ऑर्डर है सर? उस प्रोजेक्ट को रोका उन्होंने। और भाई साहब कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं, जबरदस्ती की बात है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको इस चीज का नहीं है नॉलेज, मैं आप फिर थोड़ा कह रहा सा हूं, मुझे पता कर नॉलेज है, लीजिएगा। इसीलिए कह रहा हूं मैं 2016 से प्रवक्ता हूं और इस प्रकार की बहसों में आपको बैठ रहा हूं। जानकारी नहीं है, आप मुझे पता कर पक्का नॉलेज है। लीजिएगा। अगर आप आपके शिवराज पास सिंह अगर चौहान कोई जी से ऑर्डर हो तो आप पूछ लीजिएगा। बताइएगा। शिवराज सिंह जी चौहान साहब नहीं बनाते हैं विधायक भवन, जो बनते हैं विश्राम भवन, वो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ से फाइल चलती है। हाँ, आपकी मुझे जानकारी मालूम है। शिवराज सिंह चौहान आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, अरे भाई एक साहब, बार दो बार मुख्यमंत्री नहीं। के पास नहीं, फाइल जो चलती है ना वो विधानसभा अध्यक्ष से चलती है विधायक विश्राम गृह बनाने की। और वो रोका गया वो प्रोजेक्ट, ये इसलिए इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, पर आप जो है ठीक बात नहीं कर रहे हैं। आप जो है तथ्यों पर आधारित बात नहीं, मैं कीजिए। फिर कह रहा हूं मैं आपको, और मैं आपके इस चैनल को कह रहा हूं कि एक डिबेट रख लो और उस डिबेट में इस प्रकार की कोई फाइल हो तो लेके बैठ जाओ आप। मैं बहस करने को तैयार हूं। संतोष परिहार जी, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? सरेआम झूठी बात की 29,000 मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, संतोष परिहार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नॉलेज नहीं है देखिए, इस चीज का। झूठी बात है। संतोष ये जी, जो देखिए क्या है, राजपाल सिसोदिया जी सत्य पहचान नहीं रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जानकारी होती तो ऐसी बातें नहीं करते। और इतने अरे हजार आपको लोगों का जो जानकारी प्रदर्शन बता दो हुआ, भाई, आप भाई कैसी बता दो, बातें कर- बता दो। अरे आप कुछ भी बोलोगे और उस पर बहस हो जाएगी। आप कुछ ये भी बताइए बोलोगे, कैलाश बहस हो जाएगी। विजयवर्गीय ने झूठ, अरे आप ही के नेता तो कुछ भी बोलोगे। नहीं काटेंगे आप। कोई आप ही के ऐसा ऑर्डर लोगों ने नहीं क्या था, कर दिया? कोई इस प्रकार का आप ही के प्रोजेक्ट नहीं लोगों ने था, क्या कर कोई दिया? 29,000 पौधे नहीं भगवान कटना दास थे। ने क्या कर ये मैं दिया? जिम्मेदारी अरे के आप साथ कुछ भी कह रहा हूं। बातें कर रहे हो आप ये कुछ झूठा भी बवंडर आपके किया भगवान गया, दास- अफवाह फैलाई गई, अरे सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया, विधायक अरे माननीय सरकार विधायक तो को बदनाम भ्रष्टाचारी करने है ही, बदनाम वाली मैं क्या जिम्मेदारी बात के है? साथ कह रहा हूं। भ्रष्टाचार सरकार है मध्य प्रदेश सरकार, क्या बात करोगे आप? करोड़ों पौधे लगा दिए, पते नहीं है जमीन पे, केवल भ्रष्टाचार अरे करते हो, झूठ रिचार्ज बोलो टापों तो पे समझ चल के रहे। बोलो क्या भाई, बताओ वाली कम बात से है? कम ये तो बोलो। आप ये बताइए, आप जो यथार्थ हो वो तो उसके कैलाश आसपास झूठ विजयवर्गीय बोलो। झूठ बोल रहे हैं क्या? कांग्रेस झूठ आप ये बोलेगी। बताइए कैलाश, अरे आप कुछ भी बातें करते हो राजपाल सिसोदिया, कुछ नहीं मालूम आपको। अरे आप झूठ आप बोल रहे हो सारे- साहब, 29,000 पौधे हर कटने की अखबार कोई के फाइल अंदर- नहीं थी भोपाल हर में। अखबार के अंदर झूठी खबर बात छप है, रही अफवाह है। हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीसी शर्मा, गुड्डू चौहान, अमित शर्मा, ये अरे हजारों लोग झूठी प्रदर्शन बात, कर रहे हैं। हजारों झूठी वाई ये वाई भागा लेने के लिए देंगे। पीसी शर्मा खुद भी आपका- झूठ बोल देते हैं। आपका- टीवी चैनल पे आने के लिए आपका झूठ बोल भगवान- देते हैं कांग्रेस के लोग। आपका कुछ आपका विधायक झूठा है क्या? प्रकार के लोग होते अरे हैं भगवान जो ना- झूठी वाई वाई लेने के लिए कुछ भी आके बोल देते हैं। तथ्यों पे आपका बात विधायक करना झूठा है चाहिए। क्या? हम कैलाश सरकार में हम विजयवर्गीय तथ्य झूठे पे हैं बात क्या? कर रहे हैं, कैलाश तथ्य के साथ बात कर रहे नहीं हैं। काटेंगे। आपके मंत्री बोल रहे हैं, आपके विधायक बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आप राजपाल जी, झूठ बोल रहे हैं क्या? आप अपने विधायक और मंत्रियों से भी चर्चा करिए। हम शरद सिंह कुबरे जी से जानकारी कर लेते हैं। शरद जी, सरकार के लिए आपके पास क्या सुझाव है जिससे पेड़ बचाए जा सके, क्योंकि आप पर्यावरणविद है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं। मेरा एक सुझाव है और रिक्वेस्ट है, अनुरोध है दोनों पार्टियों से जी, कि जो अभी पेड़ शिफ्ट किए गए थे और सभी पेड़ खत्म हो गए, तो उस पर जिम्मेदारी तय की जाए। और ये जो 775 पेड़ों को शिफ्ट किया गया था, 775 उस पर जिम्मेदारी तय की जाए, रिकवरी होनी चाहिए और विभागीय कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का फंड है। और ताकि आने वाले समय के लिए कम से कम सचेत रहें अधिकारी कर्मचारी, और जो जिम्मेदारी तय होगी तो सभी लोग जो है एक इशू तैयार होगा, सकारात्मक वातावरण बनेगा। और ये समय नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप करें। और सिसोदिया साहब, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि भोपाल में जितने भी आपके भाजपा के विधायक हैं, शिवराज सिंह चौहान जी भी मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछ लीजिएगा, वो जानकारी है उनको। आपके पास अगर फाइल हो ऐसी कोई कटने मुझे का प्रस्ताव मैं हो तो बता आपको देना। शिवराज सिंह नहीं है चौहान भाई जी साहब, को फिर कह रहा हूं मैं,
फोटो अरे वगैरह मैं सब किसी- भिजवा देंगे मैं आपको। मैं आपको जो है राज्यपाल जी आपको जानकारी भेज दी जाएगी, राज्यपाल जी आपको जानकारी भेज दी जाएगी, आपको बात पूरी पूरी होने जानकारी दीजिए। नहीं है। आपको जानकारी भेज दी जाएगी। जानकारी भेज देंगे। हमने आंदोलन चलाया था भाई, सबको, भाजपा के, कांग्रेस के, सभी को हमने आमंत्रित किया था। आंदोलन किसी से राज्यपाल जी छुपा नहीं है, आप बात को नकार नहीं सकते हैं। सहनशीलता रखिए राज्यपाल जी, सहनशीलता रखिए। आप धैर्य रखिए, आपको जानकारी समय का अभाव भेज है, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ चर्चा के लिए शरद सिंह कुमरे जो पर्यावरणविद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष परिहार जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की पौधारोपण को लेकर की जाने वाली रस्म अदायगी की। सरकार भले ही पौधे लगाने का लक्ष्य कम कर रखे है, लेकिन उसे लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए विभागों को अधिक जवाबदेह बनाना पड़ेगा। सिर्फ वृक्षारोपण रिकॉर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा, आज जरूरत पौधों को बचाने का रिकॉर्ड बनाने की है, तभी इन तरह के तमाम अभियानों के कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।